बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यू, एक्टिव टू पैसिव बनाना सीखा था और उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यू जो सेंटेंस हमने स्टडी किए वो अफर्मेटिव थे और नेगेटिव सेंटेंस थे। आज इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू, और आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा जो चल रहा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को आज हम इंट्रोगेटिव बनाना सीखेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फैमिली में, प्रेजेंट कंटिन्यू फैमिली में। स्टूडेंट्स, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने हेल्पिंग वर्ब से लिखे हैं और कुछ जुमले मैंने WH फैमिली से इंट्रोगेटिव बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों जुमले जो हैं वो बनाना आ जाए। पहला जुमला हमारे पास लिखा हुआ है, आर दे रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वो अखबार पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है न्यूज़पेपर जो है पेपर में एस नहीं लगा हुआ, सिंगुलर है, और आपको पता है इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह आएगा। लेकिन क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट न्यूज़पेपर जो है वो सब्जेक्ट बनने वाला है और न्यूज़पेपर सिंगुलर है, इसलिए हमने आर की जगह इस यूज़ करना है, इस न्यूज़पेपर। और स्ट्रक्चर आपको पता है कि इसमें इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का इजाफा होता है। इस न्यूज़पेपर बीइंग, एक हेल्पिंग वर्ब पहले स्टूडेंट्स और एक बाद में यूज़ होता है। प्रीवियस क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। इस न्यूज़पेपर बीइंग रेड, रेड के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि रीड की तीनों फॉर्म यही होती है, लेकिन पढ़ना उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो चेंज होता है। इस न्यूज़पेपर बीइंग रेड बाय, और डे चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा सब्जेक्ट देम में। इस न्यूज़पेपर बीइंग रेड बाय देम। इस सलीम रिपेयरिंग आ मशीन, क्या सलीम मशीन बना रहा है। बनाने के हवाले से स्टूडेंट्स आपको याद होगा लास्ट क्लास में बताया गया था कि हर लफ्ज़ बनाना जो है वो सिर्फ मेक या ड्रॉ नहीं होता, बल्कि हर लफ्ज़ बनाना के लिए जो है, जैसे आपके पास चीज़ है, आपको उसी की मुनासिबत से लफ्ज़ बनाना मायने में इस्तेमाल करना होगा। इस सलीम रिपेयरिंग आ मशीन, इस ही रहेगा क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, आ मशीन, इसलिए इस आ मशीन। अगर मशीन्स प्लूरल होती हैं स्टूडेंट्स तो आप आर यूज़ करते, इस आ मशीन, और बीइंग का इजाफा, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में। इस आ मशीन बीइंग रिपेयर्ड, फॉर्म ऑफ वर्ब आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, रिपेयर्ड बाय सलीम। आपको पता है नाम जो है वो रिप्लेस नहीं होता, बाय सलीम। वेयर एम आई रनिंग ऑन रोड, मैं सड़क पर, रोड पर कहाँ दौड़ रहा हूँ। W फैमिली जब भी आएगी आपने इसको इसी तरह कॉपी कर लेना है। वेयर इस, ऑन रोड, क्योंकि रोड सिंगुलर है स्टूडेंट्स, इसलिए वेयर इज़ ऑन रोड। बीइंग, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में, इस बीइंग का इजाफा हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में। वेयर इज़ ऑन रोड बीइंग, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, बाय, और आई का इजाफा हो जाएगा मी में। वेयर इज ऑन रोड बीइंग रन बाय मी। वाई इज कैट फॉर गिविंग आ रैट, फॉरगिव कहते हैं माफ़ करना। वाई इज कैट, बिल्ली क्यों माफ़ कर रही है चूहे को। करना चाहिए, हालांकि बिल्ली की फितरत नहीं है कि चूहे को माफ़ करे, लेकिन आज इंसानों का अलमिया है कि मुसलमान को माफ़ नहीं करता है। बहरहाल हमें आपस में जो है एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है।
वाई इज़ कैट फॉर गिविंग आ रैट, तो वाई जो है स्टूडेंट्स डब्लू फैमिली है, और आपको मालूम है डब्लू फैमिली ऐसे ही आ जाएगी, वाई इज़ आ कैट, सॉरी आ रैट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रैट है। वाई इज़ आ रैट, इज़ आ रैट बीइंग, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में ना, तो एक पहले लिखा मैंने इस और बीइंग बाद में। वेयर इज़ आ रैट बीइंग, फॉर गिव, फॉर गिव, फॉर गिवन। बाय कैट। स्टूडेंट्स फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, सेकंड फॉर्म होती है फॉरगिव, GAVE फॉरगिव, और थर्ड फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है फॉरगिवन। वाई इज़ आ रैट बीइंग फॉरगिवन बाय कैट। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है इज़ ड्राइवर ड्राइविंग आ फास्ट कार। आ फास्ट कार इस वक्त ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि ये WH फैमिली से नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब ही आता है। इस आ फास्ट कार बीइंग, क्योंकि इस बीइंग का इजाफा होगा इसमें, इस आ फास्ट कार बीइंग ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राइवन बाय ड्राइवर, क्योंकि इस वक्त जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स वो हमारा ड्राइवर है, और नाउन जो है नेम रिप्लेस नहीं होता। एम आई प्लकिंग सनफ्लावर्स, आई के साथ तो एम आता है सबको मालूम है, लेकिन अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा सनफ्लावर सब्जेक्ट बनने वाला है तो हमने एम यूज़ नहीं करना, बल्कि इस बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में से कोई एक वर्ड यूज़ करना है। एम तो नहीं करेंगे क्योंकि एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। सनफ्लावर में एस लगा हुआ है, प्लूरल हो गया, इसकी वजह से आपने यहाँ पर आर का इस्तेमाल करना। अगर सनफ्लावर होता तो इस यूज़ करते, आर सनफ्लावर्स, आर सनफ्लावर्स बीइंग, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में, आर सनफ्लावर्स बीइंग प्लग्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्लग्ड बाय मी। शी इज़ नॉट नीडिंग फ्लोर। स्टूडेंट्स नीडिंग किसे कहते हैं? आटा गूंदने को, गूंदना यानी ना, फ्लोर आटा आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर मैं इसको FLOOR कर दूं फ्लोर, तो वो फर्श हो जाएगा। ये भी फ्लोर पढ़ा जाएगा, लेकिन इसमें ओ की जगह यू आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आटा है, फर्श नहीं है। शी इज़ नॉट नीडिंग फ्लोर, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट इस वक्त हमारा फ्लोर है, आटा। फ्लोर इज़ नॉट बीइंग, और स्टूडेंट्स ये नेगेटिव सेंटेंस है, प्रोग्रेसिव फैमिली है लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है। प्रीवियस हमने जो ऊपर पढ़े हैं वो इंट्रोगेटिव थे, ये मैंने नेगेटिव दे दिया है ताकि थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। फ्लोर इज़ नॉट बीइंग नीडेड, ये थर्ड फॉर्म है, नीडेड बाय हर, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट शी था और शी रिप्लेस होता है हर से। इस पोइट राइटिंग आ सैड पोएम, क्या शायर ने एक उदास गमगीन नज़म लिख रहा है? तो मैंने आपको पहले भी बताया पोम इसका सही प्रोनंसिएशन है। अभी ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है। इस आ सैड पोम, इस आ सैड पोम रिटन, लेकिन रिटन से पहले बीइंग आ जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है ना। इस आ सैड पोम बीइंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स रिटन बाय पोइट। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लास समझ आ रही होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी करें। अगर मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है इसे फ्रेंड्स तक जो है वो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि पेपर से पहले आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आगे क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।